है प्रदेश से ये बड़ी खबर है इस वक्त की सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार दोनों को कर लिया है। दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। कई राज्यों में आरोपियों ने फरारी भी इस हत्याकांड के बाद था कि हाँ इनका ही नाम होगा, जैसे संपत नेहरा हो गया, गोल्डी बरार हो गया, लॉरेंस बिश्नोई हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा निकल के सामने आ रहा जिसके बारे में जब लोगों ने सुना तो लोगों के एक तरह से होश भागता हो गए कि आखिर ये नाम क्यों। और वो नाम था चरणजीत उर्फ चीनू का। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि चरणजीत उर्फ चीनू आनंदपाल सिंह की बेटी है। वही आनंदपाल जिनके एनकाउंटर को लेके सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने लगातार प्रदर्शन किए थे, लगातार कई जगहों पे उन्होंने धरना दिया था। इस वजह से वो बहुत सुर्खियों में आए थे। तो ऐसी कौन सी वजह रही जिस वजह से इनका नाम आया? कौन सी ऐसी वजह रही कि एक लड़की जिसे चाचा बोलती थी, जिसे काका सा बोलती थी, उसी के कत्ल का इल्जाम, उसका लांछन कहीं ना कहीं उस लड़की पे भी लगा। तो पूरी कहानी क्या है मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पे सुनाई है। तो जिन लोगों ने सुन लिया उन्हें पता होगा, अगर आपने नहीं सुना तो आप लोग जरूर जाके सुनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दुख दोनों का ठाकुर नाम इस देश का भविष्य जा सकते हैं, जो कि भविष्य हमेशा युवाओं के हाथ में होता है। दरअसल जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई, दो शूटर आए थे। उन्होंने बाकायदा गोली मारी। गोली मारने के बाद वो लोग भाग गए। अब भाग गए तो कई सवाल हम लोगों के जहन में वो छोड़ के भागे। पहला कि अगर ये लोग काम करने आते और इन्हें पता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमें जेल जाना होगा, हमारा पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। कोर्ट अगर सजा दे देती है तो बाकी की जिंदगी जेल में रहेगी, तो फिर इसके बाद ये काम करते क्यों है? दूसरा, अगर इन्हें पता है कि ये काम करने में हमारी जान भी जा सकती है तो इतना रिस्क अगर लेते हैं तो इन्हें पैसे कितने मिलते हैं? यानी एक आदमी को मारने के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगाना, किसी की जान लेना भी, तो दो जिंदगियां दांव पे होती हैं। तो ऐसी चीजों से निपटने के लिए कोई मोटी रकम हो तो भी चीजें समझ में आती हैं। तीसरा, अगर कोई गैंगस्टर जेल में बैठा है तो इन लोगों को पकड़ता कैसे है? यानी नए नए शूटरों को जोड़ा कैसे जाता है? पुराने लोग मान लीजिए किसी लिंक के थ्रू, कोई फेसबुक मीडियम होगा, कोई बीच का मीडिएटर होगा। लेकिन एक नया लड़का जो कभी क्राइम नहीं किया है, जो शायद क्राइम की दुनिया में अभी तक पांव भी नहीं रखा है, उसको एक कनाडा में बैठा गैंगस्टर या फिर तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर कैसे मिल जाता है, कैसे ब्रेन वॉश करता है और इस हिसाब से प्रेरित कैसे कर देता है कि तुम ये काम करो। और वो लोग महज चंद दिनों में ये काम कर देते हैं और बहुत ही बखूबी तरीके से करते हैं कि कोई डाउट या फिर गोली चलाई तो हाथ भी नहीं कांपे। तो ये तमाम चीजें होती कैसे? तो पूरी कहानी आज ये चीज आपको समझा के रख देगी। चूंकि एक सटीक एग्जाम्पल मुझे मिला तो मुझे लगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से कई चीजें आपके दिमाग में जो होंगी उसे क्लियर कर देनी चाहिए। तो सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। और एक शख्स है जिनका नाम है दीप मल्होत्रा। ये पंजाब में एक जगह लगती है फरीदकोट, वहां के ये मन होता था बातें। ऐसे ही 3 दिसंबर की बात है, यानी जिस दोपहर को हत्या हुई गोगामेड़ी की, उससे 2 दिन पहले जाते हैं, जाने वापस आते हैं। बीच बीच में कांच की खिड़कियां भी हैं, उन खिड़कियों को पार करके गोली अंदर आ रही। परिवार के बाकी सदस्य हैं। अब जो दीप मल्होत्रा हैं बेहद घबरा जाते हैं। जैसे तैसे करके जमीन पर लेट के अपने आप को बचाते हैं, फौरन पुलिस को फोन करते हैं। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, आसपास के लोग सुनते हैं, बेहद पॉर्स इलाके में अब एक विधायक है तो ऐसा नहीं कि कहीं बाहर रहेगा, किसी वीआईपी जगह पे रहेगा। तो एक बेहद वीआईपी जगह पे एक विधायक के घर पे इस तरह से फायर होना अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस सीधी भागी भागी पहुंचती है। पहुंचने के बाद पहले तो इनको प्रोटेक्शन देती है, वहां पे गार्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं कि तुरंत ये घटना दोबारा ना हो। इसके बाद अब तलाश शुरू होती है कि आखिर तमाम सवाल जब इनसे पूछे गए तो इन्होंने एक नाम लिया और वो नाम था गोल्डी बरार का, और कहा कि मुझे गोल्डी बरार से कई दिनों से धमकी मिल रही है। अब जैसे ही गोल्डी बरार का नाम आया, फौरन लगभग चीजें क्लियर हो गई कि गोल्डी बरार ने ही कराया है। उसके बाद अब जांच पड़ताल शुरू हुई कि गोल्डी बरार ने कराया, ये तो ठीक है, लेकिन किससे करवाया? तो सबसे पहले अब ये पता किया जाने लगा कि गोल्डी बरार के शूटर कौन कौन है। अब ये पता किया गया, वहां से कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद अब 1-2 दिन गुजर गए। इधर जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ ये कांड हुआ तो कहीं ना कहीं अब पुलिस वाले इस होश में आ गए कि कहीं पता चले अब उधर ये कांड हुआ, ये राजस्थान का मामला है और यहाँ पे दिल्ली में ऐसी चीजें हो रही। तो फौरन इस केस को जो दिल्ली क्राइम ब्रांच को अपने हाथों में लेती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। सबूत कोई थे नहीं, कोई गवाह नहीं था।
किया। सबसे पहले विधायक के घर पे जो कैमरा लगा था उसको चेक किया, वहां पे 2 लोग दिखते हैं। उसके बाद वो जिस डायरेक्शन में भाग रहे वहां पे चेक किया, अब एक ऑटो पे वो जाते हुए दिखे। उसके बाद फिर वो दूसरे ऑटो पे जाते हुए दिखे। लगभग 1000 से ज्यादा कैमरे खंगाले गए और अभी कल जाके 2 लड़के गिरफ्तार होते हैं, दोनों शूटर। एक का नाम था आकाश और दूसरे का नाम था अखिल, एक सोनीपत का रहने वाला और दूसरा दादरी का। अब इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस वालों को यकीन था कि बड़ी सुनने के बाद तो पुलिस वालों की भी होश फाख्ता रह गए, एक तरह सन्न हो गए कि ऐसे काम अब हो रहा। दरअसल जब इन दोनों से पहला सवाल पूछा गया कि आप लोग लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बरार गैंग में कब से जुड़े हैं, तो इन दोनों ने सीधे काम किया। इन दोनों ने कहा कि गोल्डी बरार के लिए। अब 2 अलग अलग बातें, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम जुड़े ही नहीं है, दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने गोल्डी बरार के लिए काम किया, तो ये कैसे? तो फिर जब पूछताछ हुई तो यहीं से कहानी कई महीने पहले चली गई। दरअसल शराब के कारोबारी दीप मल्होत्रा के पास ठीक ठाक पैसा था और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, इनका काम है कि जो शराब और बाकी ऐसे धंधों में है उनसे पैसा मांगते हैं लोग। तो इन्होंने फिर दीप मल्होत्रा को फोन किया। फोन करने के बाद इनसे कहा कि आप इतने पैसे दीजिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये भी कांग्रेस के एक बार और अकाली दल के विधायक रह चुके हैं, तो इनके अंदर भी रुआब था कि हम पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लो। इन्होंने तहस में आके फोन कट कर दिया, मामले को हल्के में ले लिया। इस हिसाब से इन्होंने फोन कट किया। ये बात गोल्डी बरार के दिल पे लग गई कि ऐसे तो अपना खौफ खत्म हो जाएगा। अब जब ये दिमाग में आया तो फिर ये हुआ कि इनको सबक सिखाना है, लेकिन सबक भी इतना ही सिखाना है कि जान से नहीं मारना है, क्योंकि जान से मार देंगे तो पैसे कौन देगा। लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि अब एक आदमी भेजना है और इनके ऊपर फायरिंग करवानी है, लेकिन गोली लगे ना। तो फिर किसे? तो फिर इन्होंने शामिल भी नहीं होते रहे और इनकी तलाश जाके खत्म हुई आकाश और अखिल पे। आकाश भी वही 20-22 साल का नौजवान लड़का, अखिल भी 20-22 साल का वही लड़का। दोनों अलग अलग जगहों के थे, दोनों ना कभी कोई क्राइम रिकॉर्ड रहा, इनमें से एक का तो थोड़ा बहुत रहा भी है, दूसरे का बिल्कुल नहीं। लेकिन दोनों को जब देखा गोल्डी बरार ने, फेसबुक और बाकी माध्यमों से नजर रखी गई, तो कहीं ना कहीं गोल्डी बरार और उनकी टीम को लगा कि ये दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन अब इनसे कहा कैसे जाए। तब वहीं से अलग अलग दोस्तों के माध्यम से ब्रेन वॉश शुरू होता है कि जो रंगबाजी की दुनिया है वो कितनी अच्छी होती है, यहाँ नहीं पाएगी, बाकी अलग अलग लोग हैं आपसे डरेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये दोनों लोग मेंटली रूप से, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी गैंग जो है तो एक ही है, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार। तो अगर इन दोनों गैंग, यानी एक ही गैंग है, इस गैंग में अगर एंट्री मिल जाए तो फिर बाकी की जिंदगी बहुत रंगबाजी भरी होगी। अब दोनों लड़के मोटिवेट हो गए। मोटिवेट होने के बाद अब इनसे कांटेक्ट किया गया और कांटेक्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुआ, ना ही कोई फोन ना कोई वीडियो कॉल। और एक लाइन में सिंपल बात पूछी गई कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करोगे। अब जैसे ये बात पूछी गई फौरन ये लोग खुश कि सामने से अब लॉरेंस भाई ने ऑफर दिया। ये लोग कहते हैं कि भाई बिल्कुल करेंगे। तो उधर से कहा गया कि ऐसे नहीं ज्वाइन किया जाता, आपको प्रूफ करना होगा। जो 700-800 शूटर है उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। इन दोनों ने फौरन कहा कि आपके लिए तो जान दे देंगे। और इत्तेफाक देखिए कि अभी जो आकाश से ना अखिल को जानता है, ना अखिल आकाश को जानता है, ना आपस में कोई बातचीत, दोनों से अलग अलग बात हो रही है। आकाश भी कह देता है कि आपके लिए जान दे देंगे, अखिल भी कहता है आपके लिए जान दे देंगे। फिर इनसे कहा जाता है कि जान देने वाले नहीं, जान लेने वाले चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, बस हमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग में एंट्री दिला दीजिए। इसके बाद इनसे कहा जाता है कि आपको एक कत्ल करना होगा। ये दोनों कहते हैं ठीक है। उसके बाद इनसे बस हमें लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक टाइटल अपने कंधे पे चाहिए कि हम उस गैंग से हैं। इसके बाद आकाश और अखिल को ट्रेन किया जाता है। इनसे पूछा जाता है कि क्या आपने कभी असलाह चलाया है या नहीं चलाया, अगर चलाया है तो कब चलाया, आपका निशाना कैसे, आप फायर कर सकते हो कि नहीं, आप जाओ एक असलहे की व्यवस्था करो, फायरिंग की प्रैक्टिस करो। ये तमाम चीजें जब इनसे कही जाती है तो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे, यानी उनको खुश करने के लिए, ये दोनों लोग अपने अपने इलाकों में इस काम पे जुट जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वक्त करीब आता है। फिर इनसे कहा जाता है कि अब वक्त आ गया है जब आपको अपने आप को प्रूफ करना होगा। ये दोनों कहते हैं कि बस आदेश कीजिएगा। इसके बाद इनसे कहा जाता है कि आप चले जाइए मुरथल, और इनके व्हाट्सएप फेसबुक पे एक फोटो आती है और कहा जाता है कि आप इस जगह पे पहुंचिए। अब ये दोनों लोग मुरथल पहुंचते हैं और वहीं पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। अब जो फोटो दिखाई गई थी उस डस्टबिन के पास जब ये लोग पहुंचते हैं
तो फिर इनसे कहा जाता है फेसबुक पे कि उस डस्टबिन को खोलो। इसके बाद जब ये दोनों उस डस्टबिन को खोलते हैं तो वहां पे एक बैग मिलती है। बैग में 2 पिस्टल है, आपस में बांट लो और गोलियां भी बांट लो। इसके बाद इनके पास असलहे हो गए, इनसे कहा गया कि प्रैक्टिस करो। इन्होंने अब गोली चलाने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। करो, पहुंच जाओ मादीपुर में जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे। अब ये मादीपुर मेट्रो स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद इन्होंने कहा कि नंबर क्या होगा, ये कहा गया कि जब जाओ तब बताएंगे। इसके बाद ये दोनों वहां पहुंचते हैं। वहां पे इन्हें एक स्क्रीनशॉट आता है कि ये नंबर होगा। ये जाते हैं वहां पे पार्किंग में मैच करवाते हैं और उस नंबर की बाइक वहां पे खड़ी थी। ये लोग फौरन उस बाइक को उठाते हैं। उठाने के बाद ये आ जाते हैं। इसके बाद अब इनसे कहा जाता है कि तुम्हें दिल्ली के पंजाबी कॉलोनी जाना है और वहीं पे तुम्हारा पंजाबी बाग इलाके में जाना है और वहीं पे तुम्हारा टारगेट है। अब इन्होंने पूछा कि कौन है, इसके बारे में उधर से कोई जानकारी नहीं। कहा कि जाओ, जो काम होगा तुम्हें वहां बताया जाएगा और कौन है क्या है तुम्हें नहीं मतलब। इसके बाद ये लोग वहां जाते हैं। जाने के बाद इन्हें बताया जाता है कि फला नंबर मकान है और तुम्हें उस मकान पे गोली चलानी इतने बज के इतने मिनट पे। सामने से मालिक का आदेश हुआ, ऐसा मालिक जिसको इन्होंने ना कभी देखा ना कभी ये मिले। आदेश फेसबुक के माध्यम से हुआ, ना कभी कॉल पे बात हुई। और उतने बज के 3 तारीख को उतने बज के उतने मिनट पे इन्होंने घर की तरफ मुंह करके गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अब ये गोली चला दिए, मैगजीन खाली हो गई। अब यहीं से इनके भागने का भी प्लान बनाया गया। इनसे कहा गया कि पहले एक ऑटो लेना और ऑटो से भागना। अब ये दोनों एक ऑटो लेते हैं। उस ऑटो से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर भागते हैं। फिर कहा गया कि उस ऑटो से उतर जाना और ऐसी जगह जहाँ कैमरा ना हो। इसके बाद ये दूसरी जगह ऑटो से उतरते हैं। वहां कहा जाता है कभी एक दूसरा ऑटो लो। इसके बाद ये दूसरा ऑटो लेते हैं। उसके बाद फिर कहा गया कि कुछ दूर जाना और ऐसी जगह उतरना जहाँ कैमरा ना हो। फिर ये उतरते हैं। फिर इनसे कहा गया कि अब तीसरा ऑटो लो। फिर ये तीसरा ऑटो लेते हैं। फिर तीसरी जगह जाते हैं। वहां उतर के सामने एक बस आ रही थी। अब कहा गया कि इस बस में बैठ जाओ। उसके बाद ये लोग बस में बैठते हैं और फिर कहा गया कि ये बस तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगी। इसके बाद वो बस संयोग से जहाँ पे ये रहते थे वहां से 8-10 किलोमीटर की रेंज में इन्हें पहुंचा देती है। उसके बाद सामने से इनके आका, इनके मालिक गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई मैसेज करते हैं कि तुम्हारे परफॉर्मेंस से हम लोग खुश हैं और तुम्हें अब लॉरेंस गैंग में भर्ती करने पे विचार किया जाएगा। यानी अभी इतनी परफॉर्मेंस हुई, अब इन्होंने खुश कर दिया, एक तरह से इन्होंने एग्जाम दे दिया। अब इनकी रैंकिंग निकाली जाएगी कि ये कितने अच्छे शूटर हैं, क्या हैं। उस हिसाब से इन्हें अभी भी संदेह था कि भर्ती मिलेगी या नहीं। उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि कोई और काम हो तो बताइएगा। तो सोच के देखिए कि अगर कोई गैंगस्टर हो जिन्होंने पुराना क्राइम किया हो, कोई पुराना इतिहास रहा हो, तो उसे कोई नाम, कोई तमगा कि हाँ चलिए किसी की शरण में रहेंगे, जिंदा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो उस आदमी के लिए तो समझ में आता है। लेकिन जो व्यक्ति कभी हथियार पकड़ा नहीं, उसे आज लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार इस तरह से इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं, एक तरह से आकर्षित अपनी तरफ कर दे रहे हैं कि वो भी चाह रहा है कि जल्दी से लॉरेंस या गोल्डी बरार गैंग में हिस्सा मिल जाए तो बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी, लेकिन बड़ी रुआब के साथ कटेगी। तो ये चीज आने वाले टाइम में इस देश और इस देश के लोगों के लिए पुलिस प्रशासन की एक तरह से नाक में दम कर दिया जाता है। हर जगह यही डिमांड हो रही है कि जो भी हमलावर थे उनको गिरफ्तार करो। ये तो अंजाम पूरा। इसी बीच एक गैंगस्टर इस पूरी घटनाक्रम की जिम्मेदारी, उसमें एक बहुत बड़े गैंगस्टर का नाम आता है, लॉरेंस बिश्नोई का। इसी के बाद इसमें बीजेपी और कांग्रेस का भी एंगल घुस जाता है। साथ ही अब अलग अलग जगहों पे उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह लोग सड़कों पे उतरे हैं, चक्का जाम हो रहा, न जाने और क्या क्या चीजें हो जाएंगी। तो आखिर ये शख्स है कौन और इसकी हत्या की वजह से राजस्थान में इस तरह से धुआं क्यों उठ रहा, और साथ ही ये हत्या हुई कैसे। अगर इतना ही पॉपुलर शख्स था, इतनी चकाचौंध जो अभी तक क्लियर हुई है, वो आपके सामने कड़ी दर कड़ी हाजिर है। लेकिन सबसे पहले की कहानी शुरू करें, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये शख्स थे कौन जिनके ऊपर गोली चली। सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जो राजपूताना संगठन है, करणी सेना, उसके अध्यक्ष हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्म है, धर्म में भी अलग अलग जातियां हैं और कई जगह ऐसी होती हैं जहां जाति के नाम पे शोषण होता है। कभी वहां के लोकल लोग शोषण कर लेते हैं, कभी जो नेता राजनेता है वो शोषण कर लेते हैं। तो ऐसी जातियों के लोग जो बेहद गरीब हैं, आजकल के टाइम में हर जाति में लोग गरीब हैं, तो ऐसे गरीब लोग जिनको जाति के नाम पे परेशान किया जा रहा हो, जिनको जाति के नाम पे लूटा खसोटा जा रहा हो, तो ऐसे लोगों की मांग को रखने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए हर जाति के अलग अलग संगठन है। जैसे जो दलित के लिए है वो भीम आर्मी है, जो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण मोर्चा मंच है, वैसे ही राजपूतों के लिए करणी सेना है,
अलग अलग ऐसे संगठन बने हैं। इनका काम है कि अपनी जाति के लोगों के हक में आवाज उठाना, उनके साथ इंसाफ करवाना। ऐसे ही एक संगठन है करणी सेना, नेशनल लेवल पे है ये, और इसी संगठन में साल 2013 में एक शख्स की एंट्री होती है जिनका नाम होता है सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह इस संगठन में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जहां जहां प्रदर्शन करना होता सुखदेव सिंह वहां जाते हैं, जहां अपनी बात रखनी होती वहां पे रखते हैं। बढ़ चढ़ के लोगों का भरोसा इन्होंने जीता। वक्त के साथ साथ इस करणी सेना में इनकी कदकाठी भी बढ़ी, लोग इनके नाम को जानने लगे। सेना से इनका कुछ वाद विवाद हो गया, अलग अलग जगहों पे इनके नाम जब आने लगे, अलग अलग चीजों में इनके नाम की एक तरह से FIR होने लगी, कंप्लेन होने लगी। तो करणी सेना और इनके बीच एक तरह से विवाद हुआ। अब चूंकि उस संगठन में तो इन्हें लगा कि क्यों ना अब करणी सेना से विवाद हो रहा है तो अपनी एक सेना बना ले, लोग फॉलो कर ही रहे हैं, नाम से क्या मतलब है। इसके बाद इन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम से एक संगठन बनाया और इस संगठन के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद इसी संगठन के रूप में साल 2013-14 के बाद से ही ये काम करते रहे, कभी करणी सेना में, कभी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। यानी नाम भले ही अलग अलग हो गए, संगठन भले ही अलग अलग हो गए, लेकिन फॉलोअर भी सेम थे, काम भी सेम था। इस वजह से इनकी नाम, इनकी मकबूलियत, इनकी शोहरत बढ़ती चली गई। वक्त के साथ साथ बड़े बड़े लोगों से इनका संपर्क हुआ। इसी बीच कई मामले 2017 में इनके ऊपर एक महिला ने चार्ज भी लगाया, कंप्लेन दर्ज करवाई कि अलग अलग जगहों पे सुखदेव सिंह इनको लेके गए और ले जाने के बाद उस महिला के साथ रेप किया।